हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोबाइट्स। तो आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि किस तरह से जो ह्यूमन बीइंग है अपने फूड को डाइजेस्ट करता है। ये तो सभी को पता है ना कि फूड इज द सोर्स जिससे हमें मिलती है एनर्जी। तो आखिर इस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी उसको किस तरह से एब्जॉर्ब करती है, और किस तरह से जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है किस तरह से उसको एलिमिनेट भी करती है। और क्योंकि जो हमारा फूड है उसका स्टार्टिंग होती है हमारे माउथ से, तो क्योंकि हमारे फूड की स्टार्टिंग होती है माउथ से, तो हम अपने फूड की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। क्या आप सब भी तैयार है इस जर्नी यानी फूड की जर्नी को देखने के लिए कि आखिर ये फूड जो है वो किस तरह से डाइजेस्ट होता है? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जो हमारे फूड का यानी ह्यूमन बीइंग का जो फूड का डाइजेशन होता है वो डाइजेशन स्टार्ट होता है उसके एलिमेंट्री कैनाल में। देखिए, जो एलिमेंट्री कैनाल है ये पूरा का पूरा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे कोई बोन नहीं होती, पूरा का पूरा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो फूड का डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है माउथ में। ह्यूमन बीइंग के माउथ में प्रेजेंट होते हैं टीथ। जो टीथ होते हैं टोटल 4 टाइप के होते हैं। ये टीथ है आपके इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये जो टीथ है ये हेल्प करते हैं आपके फूड को ब्रेक करने में, ग्राइंड करने में, बाइट करने में। इन टोटल आपका जो फूड है इन टीथ की हेल्प से जो होता है वो ग्राइंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं माउथ में ही, तो जो सिक्रीट करते हैं सलाइवा को। देखो, जो सलाइवा है ये मिक्स हो जाता है आपके फूड में, यानी जो ग्राइंडेड फूड है ये उसमें क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि आखिर कौन सी ग्लैंड्स है, 3 ग्लैंड्स जो प्रेजेंट है। तो देखिए, जो ग्लैंड्स है ये टोटल होती है 3 पेयर में ग्लैंड प्रेजेंट होती है हमारे माउथ में। फर्स्ट ग्लैंड होती है आपकी पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड होती है आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और थर्ड होती है आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड। तो देखो, जो सब लिंगुअल ग्लैंड होती है वो बिल्कुल टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। इन तीनों की तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स का काम होता है सलाइवा को सीक्रेट करना। और क्योंकि सलाइवा में जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। तो देखिए, जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है ये आपका जो ग्राइंडेड फूड है उसके साथ मिक्स हो जाता है, और उसको ना सिर्फ वो सॉफ्ट करता है बल्कि जी हाँ, जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है ये आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो फूड में प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट कर देता है शुगर में। और यही वजह है कि जो हमें चपाती है या कोई भी कार्बोहाइड्रेट है वो स्वीट इन टेस्ट लगता है। कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वो कौन सा फर्स्ट कंपोनेंट है फूड का, कौन सा न्यूट्रिएंट है जो सबसे पहले डाइजेस्ट होता है और कहां पर होता है। तो देखिए, आपका फर्स्ट जो पार्ट है, जो स्पेस है, प्लेस है जहां पर आपके फूड का फर्स्ट डाइजेशन होता है, तो वो है आपका माउथ। और कौन करता है इसको, सलाइवरी अमाइलेज बोल सकते हो या फिर इसको टाइलिन भी बोल सकते हैं। आपका स्टार्च यानी जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाएंगे शुगर या फिर माल्टोज में। यहां पर देखिए कि जो सलाइवा, मिक्स सलाइवा वाला जो ग्राइंडेड फूड है वो अब आपका पहुंचेगा ईसोफेगस में। तो यहां पर मैंने ये ले लिया। ये तो देखिए, यहाँ पे ईसोफेगस में जब पहुंचता है तो जो ईसोफेगस होता है ना, तो यहां पर कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता। यहां पर से फूड जो है एक पैसेज के थ्रू जो है पहुंच रहा है नीचे, और एंड में पहुंच रहा है आपके स्टमक में। अब जो फूड का डाइजेशन होगा वो स्टार्ट होगा आपके स्टमक में, जबकि ईसोफेगस के अंदर कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं हुआ। क्योंकि यहां पर से जो ऊपर से जो फूड आया है वो ऑलरेडी ग्राइंड हो रखा है, च्यू हो रखा है, और यहां पर कार्बोहाइड्रेट का कुछ % डाइजेस्ट हो गया है, 100% अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ईसोफेगस में कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता है। यहां से डायरेक्टली फूड पहुंच रहा है आपके जो आपकी ट्यूब है उसका थोड़ा सा बिगेस्ट पार्ट जो है जिसको हम बोलते हैं स्टमक। यहां पर जब फूड पहुंच रहा है तो यहां पर इस वाली साइड में जो होते हैं बेटा, यहां पे होते हैं स्पिंक्टर। ये वाले जो स्पिंक्टर होते हैं इसको बोलते हैं हम कार्डियक स्पिंक्टर। इसके बाद जो फूड है, फूड पहुंच रहा है स्टमक में। तो अब हम देखते हैं कि आखिर स्टमक में इसकी जर्नी क्या रहती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर इस वाले लोकेशन पर प्रेजेंट होता है कार्डियक स्पिंक्टर, जबकि जो नीचे वाली साइड है यहां पर प्रेजेंट होता है पाइलोरस स्पिंक्टर। तो देखिए, जो स्पिंक्टर है, स्पिंक्टर का फंक्शन होता है कि वो आपका बैक फ्लो को रोके। तो अभी अगर ये बंद नहीं होगा तो आपका जो फूड है वो ऊपर ईसोफेगस में जा सकता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर ये वहां का स्पिंक्टर बंद नहीं होगा तो फूड जो है यहां पर आगे चलता ही रहेगा। इसीलिए ये जो स्पिंक्टर होते हैं ये इसको लॉक करने के लिए, यानी आपके स्टमक को
लॉक करने के लिए क्या है, जरूरी है, ताकि आपका जो फूड है कुछ घंटों के लिए स्टमक में रह सके, ताकि फूड का डाइजेशन हो। अब देखिए आखिर स्टमक में फूड का कौन से पार्ट का डाइजेशन होता है, तो अब हम इसको डिटेल करते हैं। सो देखिए जो हमारा स्टमक है, तो स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूसेस को और साथ में सिक्रीट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो इसी वजह से जो अंदर का जो मीडियम है, यानी स्टमक वाली साइड का जो मीडियम है वो कैसा बन गया, आपका एसिडिक बन गया। तो अब देखो होता क्या है कि यहां पर ना पेप्सिनोजन प्रेजेंट होता है। तो देखो जो पेप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही वो HCl के कांटेक्ट में आता है तो वो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आखिर ये जो पेप्सिन है ये क्या काम करने वाला है, ये पेप्सिन ही तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, सो जो पेप्सिन है इस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है पेप्टाइड्स में। तो देखो यानी प्रोटीन जो है वो बिगर मॉलिक्यूल्स है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, जिसको वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है जो कि है आपके पेप्टाइड्स। सो देखो HCl कितना इंपॉर्टेंट, और ना सिर्फ वो पेप्सिनोजन को एक्टिव करता है पेप्सिन फॉर्म में, बल्कि जी हाँ ये आपके जो जर्म्स होते हैं उनको भी किल करता है। सो ये देखा ना कि HCl बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है रेनिन को लेकर ऑल्सो। सो क्योंकि यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं इनफैक्ट उनके अंदर प्रो रेनिन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। सो जो देखो प्रो रेनिन होता है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आता है तो प्रो रेनिन भी जो है वो रेनिन में जो कि एक्टिव फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो जो रेनिन है, तो जो रेनिन है, रेनिन काम करने वाला है आपके केसिन मिल्क प्रोटीन को, ठीक है, किसमें, पैरा केसिन मिल्क प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। तभी आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूध पीने के बाद जो है जब वॉमिट करते हैं तो उनका जो दूध निकल के आता है बिल्कुल दही के जैसा आता है, क्योंकि वहां पर जो केसिन वाली मिल्क प्रोटीन है जो कि सॉल्यूबल होती है, क्योंकि दूध कैसा होता है, दूध तो सॉल्यूबल होता है, वाटर जैसा होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पैरा केसिन में कन्वर्ट हो जाता है। स्टमक है, स्टमक में जो फूड है लगभग 3 घंटे के लिए रहता है, और यहां पर जो ये फूड है वो बिल्कुल पल्प फॉर्म में हो जाता है जिसको हम बोलते हैं काइम। सो यहाँ पे से जो काइम है यहाँ पे पहुंचता है आगे पाइलोरस जो स्फिंक्टर को क्रॉस करते हुए पहुंचता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आप देखिएंगे कि किस तरह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन होगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ड्यूडेनम, सेकंड होता है इसका जेजुनम, और नेक्स्ट होता है आपका इलियम। सो जो आपका इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होता है, तो आपके फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस तो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, लेकिन फूड का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट डाइजेशन होने वाला है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक है, स्टमक की जो इनर वाली साइड है, वॉल है, वो सिक्रीट करती है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से जो हमारे स्टमक का मीडियम हो जाता है एसिडिक। सो अब जो वहां से फूड आ रहा था काइम फॉर्म में वो एसिडिक काइम था, राइट। सो क्योंकि ये एसिडिक काइम था और जैसे ही वो एंटर किया आपके ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो जैसे ही वो वहां पर एंटर किया, और मैंने अभी आपको जैसे बताया कि जो आपका लीवर है सो वो बाइल जूस को जो है डक्ट के थ्रू जो है वो वहां पर क्या करता है, पहुंचाता है, सिक्रीट करता है। तो ऐसी कंडीशन में जो बाइल जूस है उसके पास प्रेजेंट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो बाइल में जो प्रेजेंट सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, सो ये क्योंकि बेसिक है, तो अब देखो ये आपका एसिडिक मीडियम था, तो अब ये जो फूड जो डाइजेस्टेड अभी प्रॉपर नहीं हुआ है, जो कि आपका काइम फॉर्म में है, सो ये कन्वर्ट हो जाता है, अपने मीडियम को चेंज कर लेता है। तो अब ये एसिडिक मीडियम से कन्वर्ट हो जाता है एल्केलाइन मीडियम में, राइट। सो अब जो मेरा ये जो काइम आ गया है, ये कैसा काइम आ गया है, एल्केलाइन काइम आ गया है। और क्योंकि जो लीवर है बेटा, लीवर जो करता है आपके फैट का डाइजेशन करता है, सो ये जो बाइल जूस है ये फैट को करता है, फैट क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, तो यहां पर जो है ये फैट का जो डाइजेस्ट करेगा तो ये कन्वर्ट कर देगा इस फैट को आपके इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर देगा। सो इमल्सिफाइड फैट समझ गए, यानी फैट जो था जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स था, इसको थोड़े से सिंपल फॉर्म में इसने इसको कन्वर्ट कर
कर दिया, तभी तो बोला जाता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसी में ही फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। जैसे अभी आपने देखा था कि अभी तक फैट का डाइजेशन कहीं पर भी नहीं हुआ, तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही हमारा शुरू हुआ आपके फैट का डाइजेशन। सो नाउ मूव ऑन टू पेनक्रियाटिक जूस। तो जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास जो कि ग्लैंड है, जो कि एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से काम करती है। सो ये जो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है हमारी पेनक्रियास से, सो इसमें प्रेजेंट होता है एमाइलेज। तो जैसे ऊपर सबसे पहले आपने माउथ में देखा था, वहां पर भी एमाइलेज प्रेजेंट था, यहां पर भी एमाइलेज प्रेजेंट है, क्योंकि आपका 100% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में नहीं हुआ था, वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहां पर जो लेफ्ट ओवर यानी जितना बाकी बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है जो कि डाइजेशन होना बाकी है, तो यहां पर अगेन जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक जूस जो है वहां पर सिक्रीट करने वाला है अमाइलेज को, एंजाइम को। तो ये एंजाइम कन्वर्ट कर देगा स्टार्च को माल्टोज में, ठीक है। जो बची भी आपका जो स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। और इसी तरह से यहां पर जो होती है ट्रिप्सिन प्रेजेंट होती है। तो जो ट्रिप्सिन होती है वो प्रोटीन को, यहां पे इक्वेशन देख सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर आप इनको नोट भी कर लीजिए। तो जो ये ट्रिप्सिन होती है प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड एंड अमीनो एसिड। तो देखो जो प्रोटीन है अगेन बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, सो ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्टाइड और अमीनो एसिड, जो कि बहुत ही सिंपल कन्वर्जन वी कैन से मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ट्रिप्सिन की वजह से ही क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ। और इसी के साथ साथ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे एमाइलेज एंजाइम भी प्रेजेंट है, जो कि आपका लेफ्ट ओवर स्टार्च जो कि माउथ ने डाइजेस्ट नहीं किया था वो कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में। और इसी तरह से इमल्सिफाइड फैट जो आपका ऑलरेडी किसने किया था, इमल्सिफाइड फैट अभी आपको मैंने बताया था कि जो कि लीवर ने बना दिया है इमल्सिफाइड फैट। तो यहां पर जो इमल्सिफाइड फैट है ट्रिप्सिन एंजाइम की वजह से जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी फैटी एसिड एज वेल एज ग्लिसरॉल में। सो ये सब जो है प्रोसेस जो है बहुत जरूरी होते हैं आपके एक प्रॉपर डाइजेशन के लिए। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन की। तो देखो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, यहां पर सबसे पहले फूड का बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होता, लेकिन ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। फूड का डाइजेशन इसलिए भी नहीं होता क्योंकि इसके पास कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। सो बात करूं अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का जो ये जंक्शन पॉइंट है, यहां पर जो है वर्मीफॉर्म जो अपेंडिक्स है वो प्रेजेंट होता है, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो कई बार क्या होता है, यहां पर इंफेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से एक इंसान को बहुत ज्यादा पेन होता है। तो देखो जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, जैसे इसने कोई भी फूड का जो डाइजेशन है वो तो नहीं करना, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में। तो जैसे आप यहां पर देख सकते हो, ये है आपका सीकम। तो देखो जो सीकम है पहले तो असेंड करेगा, फिर आपका जो स्टमक के नीचे की साइड में ट्रांसवर्सली जाएगा और फिर उसके बाद जाएगा डिसेंड करेगा। और इसके बाद जो है ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है आपका कॉलन का पार्ट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो डिसेंडिंग वाला पार्ट है इसको कॉलन का पार्ट बोलते हैं। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट आ गया आपके लार्ज इंटेस्टाइन का, ये है आपका रेक्टम वाला रीजन। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो। तो जो रेक्टम वाला रीजन है ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है आपके एलिमेंट्री कैनाल का, जहां जो कि स्टार्ट हुआ था आपके माउथ से। सो यहाँ पर आ गए हम, जब रेक्टम पर पहुंचे तो आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर हो जाएगा और इसके बाद जब ये फुल हो जाएगा तो यू फील प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर जो एनएस वाला पॉइंट होता है ना, तो यहाँ पर स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जो स्फिंक्टर होता है उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो है आपका जो एक्सक्रीटा है, जो फिसेस है, वो मूव आउट हो पाएंगे। तो इस तरह से आपका जो फूड है, देखो फूड के डाइजेशन जो है इसकी जर्नी आपने देख ली कि कौन कौन से इसमें बीच में प्रोसेस आए। सो इस तरह से आज हमने कंप्लीट किया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। सो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं देन एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।